आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 2 को हम कैसे फाइल कर सकते हैं। वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया है, तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट के अपडेशन मिलते रहे, तो सब्सक्राइब माय चैनल। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर तो यहाँ पर मैंने लॉगिन टू इनकम टैक्स को टाइप कर दिया है। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आता था मैं इसको कर दूंगी क्लिक। तो उसके बाद क्लिक करके मेरी ऐसी कुछ स्क्रीन ओपन होकर आएगी। यहाँ पर मुझसे यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड की गई है, तो यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके कंटिन्यू कर दूंगी। तो उसके बाद मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन जो है वो ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर देखो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमें दो चीजों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हमें एआईएस चेक करना है। तो एआईएस यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है आप इसको क्लिक करोगे तो एआईएस आप देखोगे कौन कौन सी जो इनकम है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो है आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है एआईएस में। उसी के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है कि वो सारी जो इनकम है वो आप अपनी रिटर्न में भी शो करो। देन सब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 26 ईयर्स चेक करो। तो वो कैसे चेक कर सकते हो, आप ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके, और यहाँ पर जो व्यू फॉर्म 26 एएस उसको क्लिक करके आप अपना फॉर्म 26 एएस चेक करिए। अब हम चलते हैं कि हम आईटीआर 2 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में मैंने कर दिया क्लिक। तो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर मुझसे असेसमेंट ईयर पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर 24-25 को सिलेक्ट कर लिया। देन सिलेक्ट नोट ऑनलाइन। देन मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर, तो मेरा कंटिन्यू का बटन है, मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया। तो देखो यहाँ पर अगर आपने कुछ भी पहले इस रिटर्न में कुछ काम किया होता है तो आपका रिज्यूमिंग फाइल आ जाता है कि आप जैसे आपने रिटर्न भरना शुरू किया, लेकिन आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आप पूरे नहीं है, तो आप वहां तक भी सेव करके रख सकते हो। बाद में आप जब रिटर्न भरने बैठते हो तो रिज्यूम फाइल वाला ऑप्शन आ जाता है कि आपने जो पहले प्रीवियसली आधी रिटर्न भरी होती है उससे आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, सिलेक्शन कि आपका स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को क्लिक करके आप कर दोगे कंटिन्यू। करके आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने आईटीआर 2 सिलेक्ट कर लिया। देन मैं प्रोसीड विद आईटीआर 2 कर दूंगी। देन लेट गेट स्टार्ट को मैंने कर दिया क्लिक। तो ये हमसे आस्क कर रहा है कि क्या रीजन है आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है इस वजह से कर रहे हो, या फिर आपने कई डिपॉजिट्स कराए हैं 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा, एक से ज्यादा करंट अकाउंट में, या फिर आपने जो फॉरेन कंट्री पे जो ट्रेवलिंग में एक्सपेंडिचर किया है वो 2 लाख से ज्यादा है, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 साल का 1 लाख से ज्यादा हुआ है, या फिर कोई और कंडीशन के हिसाब से फाइल करना चाहते हो, या फिर अदर्स। तो यहाँ पर आपको जो भी लगता है आपका रीजन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जम्पशन लिमिट को सिलेक्ट करके और यहाँ पर नीचे कर देती हूँ कंटिन्यू। यहाँ पर देखो हमें शेड्यूल सिलेक्शन दी हुई है कि अगर हम पहले ही शेड्यूल जो जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, जो जो हम जहाँ पर हमारी इनकम है, तो वो अगर हम पहले सिलेक्ट कर देंगे तो हम जब कंटिन्यू करके आगे चलेंगे तो हमारे पास वही वही शेड्यूल ओपन होकर आएंगे और हमें दिक्कत नहीं होगी। तो कंटिन्यू करने से मैं क्या करती हूँ, जो साइड में मेरे शेड्यूल्स है ना, मैं उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो हमें जो इनकम है, हमारी कौन कौन सी इनकम है वो देखते हैं। वो वाले शेड्यूल्स हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, या फिर हमारी कैपिटल गेन की इनकम है। यहाँ पर मैंने कैपिटल गेन का भी सिलेक्शन कर लिया है। मेरी लॉन्ग टर्म देखो 112 का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने ये सिलेक्ट कर लिया अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली, ये वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट। आप अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी किया है तो ट्रांजेक्शन तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपने कोई स्पेसिफाइड इनकम वाली जो है स्पाउस या माइनर की है वो वाली, या फिर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है जैसे कि आपको पीपीएफ से इंटरेस्ट वगैरह मिला है, तो जिस इनकम पे हमारा टैक्स नहीं लगता उसको हम एग्जाम्प्ट इनकम बोलते हैं, तो वो भी अगर आपकी है तो यहाँ पर हम उसको भी कर देंगे सिलेक्ट। यहाँ पर अगर आपकी जो कोई फॉरेन सोर्स से इनकम आई है, या फिर आप कोई शेड्यूल टैक्स रिलीफ ले रहे हैं 1990 91, जो भी आपकी रेलिवेंट इनकम है, जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना चाहते हो वो आप अपना इजिली यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन करके कंटिन्यू कर दिया है। तो देन मैं करती हूँ अपना कंटिन्यू द क्वेश्चंस करके कंटिन्यू कर लिया। तो देखो अब मेरी शेड्यूल समरी जो है ओपन होकर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जो पहला स्टेप है हमारा,
वो है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन को मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे आपका नाम क्या है, पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है। देन आपका जो सेकंड है कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस होता है। तो ये अगर आपको चेंज, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी दिया होता है, तो आप इजिली चेंज कर सकते हो। देन आपका जो थर्ड ऑप्शन आता है वो है फाइलिंग स्टेटस। तो यहाँ पर आपके काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि 139(1) में जब आप विद इन ड्यू डेट फाइल करें तो आप ये सिलेक्ट करोगे, या इनकम टैक्स की रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल करें तो उसको हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, तो वो ये सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिलेटेड रिटर्न का ऑप्शन है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा इस साल से। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करें तो आप 31 जुलाई तक ही कर सकते हो, इसके बाद आप नहीं कर सकते। वैसे इसमें जो 31 दिसंबर तक तभी होती है कि हमें कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी अपना पे करना पड़ता है, लेकिन अब सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही हम फाइल कर पाएंगे बिलेटेड रिटर्न भी। देन अगर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हो तो ये क्लिक कर दो, या मॉडिफाइड रिटर्न ये, देन कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले तो ये। देन आपके पास ऑप्शन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है कि अब जो है न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो गया है, तो अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो आप यस करो। अगर आप ऑप्ट आउट मतलब, अगर आप ऑप्ट आउट का क्या मतलब है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम नहीं ऑप्ट करना चाहते, इससे बाहर निकलना चाहते हो, दैट मींस ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हो, तो आप यस करो। तो इस केस में हम न्यू टैक्स रिजीम से ही रिटर्न फाइल करें, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। तो देन सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जो भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, देखो जैसे कि यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो जो भी आपका है वो क्लिक करो। यहाँ पर मैंने रेजिडेंट क्लिक कर दिया। देन उसके बाद मेरा एक और सिलेक्शन आता है कि यहाँ पर बड़े सारे ऑप्शन है। अब रेजिडेंट क्यों है, तो मैं 182 डेज से ज्यादा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर दिया है। देन आप बेनिफिट ले रहे हो 115H में नहीं, ये मैंने नो कर दिया। एफपीआई मैंने नो कर दिया। आपकी जो रिटर्न है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल करा नहीं करा, डायरेक्टर हो किसी कंपनी में हो तो डिटेल डाल दो। देखो यस करते हो आप तो ये वाली नेम ऑफ द कंपनी क्या है, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, पैन नंबर क्या है, डिन नंबर क्या है, लिस्टेड है अनलिस्टेड क्या है, जो भी अगर आप होते हो किसी में डायरेक्टर तो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो। नहीं होता है तो कोई डायरेक्टरशिप नहीं, तो यहाँ पर आप कर दो उसको नो। देन कि आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे है, नहीं कर रखे तो नो। अगर यस है तो यस से अब सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो ऐड डिटेल्स अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर से रिलेटेड अगर आपने कोई होल्ड किया तो आप अपनी डिटेल्स जो है वो एंटर कर देना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी क्या है, किस नेम के आप किस कंपनी के आपने अनलिस्टेड शेयर एक्वायर किया है, डोमेस्टिक है फॉरेन है, पैन नंबर क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, प्रीवियस ईयर्स में आपने कुछ एक्वायर किए थे तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस साल में कुछ एक्वायर किए तो यहाँ पर वो डिटेल्स आ जाएगी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारी डिटेल आ जाएगी, डेट क्या है, फेस वैल्यू क्या है, इशू प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है। अगर आपने इस साल में कुछ शेयर ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर, सेल कंसिडरेशन नंबर है, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कि लास्ट में इस साल के एंड में आपके पास इस कितने शेयर्स बचे हैं, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके ऐड कर दोगे। बैंक डिटेल पे क्लिक करके आप देखोगे आपके थ्रू आउट द ईयर मतलब कि आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट थे वो सारी डिटेल आएगी। आईएफएससी कोड भी ढंग से चेक करना है, मर्जर के बाद जो है आईएफएससी कोड भी बहुत सारे बैंक के चेंज हुए हैं, तो अगर आप इन केस आपका रिफंड बनता है तो रिफंड अगर आप ढंग से आईएफएससी या बैंक डिटेल्स नहीं डालोगे बैंक अकाउंट नंबर की तो आपके पास दिक्कत होगी, आने में आ नहीं पाएगा रिफंड। तो इस केस में बैंक डिटेल्स चेक करनी बहुत जरूरी है। और एक और मेरा है यहाँ पर कि एट एनी टाइम मतलब पूरे साल में अगर आपका कोई बैंक अकाउंट आपने ओपन कराया और वो क्लोज भी हो गया, जैसे 31 दिसंबर को वो क्लोज हो गया, 31 दिसंबर 3 को, तब भी उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो भी जिस भी अकाउंट में आप चाहते हो कि रिफंड आए उसको भी क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप रिफंड इस अकाउंट में चाहते हो तो वहां पर आप टिक करके और उसको कर देंगे कंफर्म। तो मैं यहाँ पर मेरी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सारी कर दी एंटर, और मैं यहाँ पर कंफर्म करके चलती हूँ आगे। आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डाल दी तो आपका कंफर्म्ड वाला ऑप्शन भी ऐसे आ गया, टिक होकर कंफर्म्ड कि आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी फिल हो गई है। देन हमारा जो शेड्यूल सैलरी वाला आता है, तो अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो अगर आपको फॉर्म 16 मिला हो तो फटाफट फॉर्म 16 ले लिया और यहाँ पर जो सैलरी की डिटेल्स है वो सारी ऐड ऑन कर ली। बहुत सिंपल है इसको डालना कि यहाँ पर जो है आपकी सारी ऐड डिटेल ऑफ ब्रेकअप पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो है सारी फील्ड जो है जो नीचे यहाँ पर आ रही है वो एडिट भी हो जाएगी। यहाँ पर आपको फिल करना है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है, टेन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेट्स क्या है जहाँ पर आप काम कर रहे हो। देन आपका जो नेचर ऑफ सैलरी है यहाँ पर आप अपना ब्रेकअप डाल दोगे, बेसिक सैलरी इतना मिला है, डियरनेस अलाउंस इतना मिला है,
कन्वेंस अलाउंस, जैसे मैं सपोज बेसिक सैलरी मुझे मिली है 5 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 5 लाख रुपए। देन मैं ऐड अनदर करके यहाँ पर डियरनेस अलाउंस सेलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे 2 लाख का मिला है। तो ऐसे आप सिलेक्ट करके पूरी अपनी सैलरी का ब्रेकअप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद अगर आपको कोई परक्विजिट्स मिले हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। देन अगर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो कोई है तो वो मेंशन करके और आप यहाँ पर सेव कर सकते हो अपने। तो देखो यहाँ पर हमने जो है न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, तो इस वजह से हमें जो अलाउंसेस है वो मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर देखो अलाउंस का भी ऑप्शन है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी काफी सारे अलाउंसेस के भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे HRA वगैरह के, LTA के। तो जो भी आपके अलाउंसेस है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो आप। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो अगर 89A की कोई रिलीफ है तो यहाँ पर मेंशन करके और आपका डिडक्शन आ गया यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो यहाँ पर आपकी 6.5 लाख की आ गई। तो मैंने यहाँ पर अपना कर दिया कंफर्म। तो ये मेरी जो सैलरी वाली डिटेल्स है वो सारी फिल हो गई है। सेकंड है मेरा हाउस प्रॉपर्टी का है, मैंने हाउस प्रॉपर्टी का अपना ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखो डू यू वांट टू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टी, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी डिटेल्स। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ अपनी जो भी मेरी कहाँ पर है, क्या एड्रेस है मेरा हाउस प्रॉपर्टी का। यहाँ मेरे को स्टेट डालना है, टाउन सिटी डालनी है। तो ये सारा फटाफट आप एंटर करके तो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी की ऑनर क्या है, आप खुद ऑनर है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, को ओन्ड है। अगर आप यस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर शेयर डालना पड़ेगा और को ओनर का नाम डालना पड़ेगा, किसके साथ आपने प्रॉपर्टी जो को ओन की हुई है। यहाँ पर मैं नो सिलेक्ट करी मैं अकेली ही मालिक हूँ। देन मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड या लेट आउट जो भी मेरा ऑप्शन है वो मैंने, मेरी अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो मैंने यहाँ पर लेट आउट ऑप्शन कर दिया। तो यहाँ पर मुझे नेम ऑफ द टेनेंट डालना पड़ेगा, सपोज ABC मैंने डाल दिया यहाँ पर। और देन मैं कितने की इनकम मेरे को रेंट पे मिल रही है, यहाँ पर लेट्स से एन एग्जांपल अगर मैंने 2 लाख रुपए डाल दिया। तो अगर आपने कोई टैक्सेस वगैरह पे किया हो तो यहाँ पर आप टैक्सेस भी डाल सकते हो। 3,000 मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर जो है आपको 30% और मिल गई है। तो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का जो बनता है इनकम जो टैक्सेबल होगी वो बनती है 137,900। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको ऐड। तो यहाँ पर मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी जो ऐड ऑन कर दी है। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी कंफर्म। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल इनको मैंने कर दिया क्लिक। कैपिटल गेन जो होती है वो बहुत सारे टाइप की होती है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइप की आपकी कैपिटल गेन है। आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है या फिर आपकी इक्विटी शेयर्स कुछ बेच के हुई है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है जिस 111A शॉर्ट टर्म की हुई है या फिर आपकी अगर लॉन्ग टर्म की हुई है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही सिलेक्ट कर देती हूँ। अगर आपने कोई बॉन्ड डिबेंचर बेच के हुआ है तब। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी जिस भी टाइप की आपकी कैपिटल गेन है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपने सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर 111A शॉर्ट टर्म के लिए, 112A लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी अपना कंटिन्यू। यहाँ पर सबसे पहले अगर मेरा शॉर्ट टर्म है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ इसे। तो यहाँ पर मैं ऐड डिटेल्स पे जाती हूँ। तो अब आप जो है अपनी सारी की सारी डिटेल्स ऐड करिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर में कोई आपने सेल की है तो यहाँ पर मैंने 111A सेक्शन को कर दिया सिलेक्ट। तो यहाँ पर अब मुझे डालना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जैसे आपने कोई 1 लाख के एसेट या म्यूचुअल फंड लिए थे, वो आपने 1,20,000 के सेल किए हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पर 1,20,000 डाल दिया। 1,20,000 मैंने सेल किया था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको सेल प्राइस एंटर करना है। देन आपका आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, कितने में आपने वो परचेज किया था विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमेशा विदाउट इंडेक्सेशन में ही आता है। तो लेट्स से मैंने 1 लाख के जो है वो शेयर्स परचेज किए थे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ आएगा नहीं, कोई एक्सपेंडिचर अगर आपका हुआ है उसको ट्रांसफर करने के लिए, लेट्स एन एग्जांपल 1,000 हुआ है तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो निकल कर आ जाता है 90,000। तो मैंने यहाँ पर उसको कर दिया ऐड। आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे डलेगा। यहाँ पर देखो कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो डाल सकते हैं आप। लेट्स एन एग्जांपल आपका जो सेल प्राइस था वो 75,000 है और आपकी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख की थी। तो यहाँ पर 25,000 आपका लॉस आ जाता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाता है।
जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो अगर इस साल आपका कोई कैपिटल गेन नहीं है तो आगे आप 8 साल में कैरी फॉरवर्ड उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपका लॉस होता है तो आप लॉस भी डाल सकते हैं, गेन आता है तो गेन भी आप एंट्रीज कर सकते हैं। ऐसी मैंने आपको बता दी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे एंटर करना है। तो यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया है। अब हम डाल के देखते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एंट्रीज जो है वो कैसे करनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो एंटर कर दिया। अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो तो हम यहाँ पर क्लिक करके और उसको ऐड डिटेल्स में जाके इजीली जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें कौन से ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करने हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, तो मैं यहाँ पर व्यूज शेड्यूल 112 को ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास डाउनलोड CSV टेम्पलेट भी है। तो अगर आपकी बहुत सारी लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन है तो आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर दीजिए, उसको फिल करके फिर अपलोड इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं है तो आप ऐड डिटेल्स में भी चले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड डिटेल्स में जाके आपको बताती हूँ कैसे करनी है। तो यहाँ पर शेयर, आपने जो शेयर है वो एक्वायर किया है 31 जनवरी 2018 से पहले या बाद में, तो हम दोनों ही ऑप्शन देख लेते हैं। अगर 31 जनवरी से पहले किया हो तो आपको ISNI कोड डालना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नेम किस नाम क्या है उसका, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 31 जुलाई 2018, तो आपको ये भी सर्च करना पड़ेगा। देन अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया हो और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में आपकी वो भी की, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका जो सारा कैलकुलेशन होकर आपका आ जाएगा कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले वो शेयर रिक्वायर किए थे तो आप नीचे वाला ऑप्शन जो है वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन डालनी है, कितनी आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया था, मतलब कितना आपका परचेज प्राइस था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है, कितना आपका परचेज प्राइस था। यहाँ पर फुल ऑफ वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आपका सेल प्राइस था और कितना आपका एक्सपेंसेस यहाँ पर लगा है। तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल लेती हूँ अपनी 1 लाख रुपए, और एक्सपेंडिचर मुझे हुआ है 20,000 का, और मैंने उसको 2 लाख में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी निकल कर आ जाएगा। वो सारी डिटेल्स आ जाती है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 2 लाख का आपका सेल कंसिडरेशन था, 1 लाख की आपने परचेज की थी और 20,000 का आपका एक्सपेंसेस था। तो आपको क्या हुआ, 1,20,000 का जो है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पड़ी, आपको टोटल पड़ी है 1,20,000, और आपको 80,000 का जो हो गया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए। और तो यहाँ पर देखो शेड्यूल आ गया, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना था। आप यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो तो वो भी एंटर कर सकते हैं। सेल कंसिडरेशन आपकी ज्यादा हो, सेल कंसिडरेशन आपकी कम हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा हो तो ये हो जाएगा, तो आपका लॉस आएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही, गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर इस साल में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है और सिर्फ लॉस है तो हम आगे 8 सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल हमें रिटर्न में डालनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर आपका कैपिटल गेन हो, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो तो वो लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन और किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। और इसको भी आप आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका दोनों के दोनों निकल के आ गए, लॉन्ग टर्म इतना है, शॉर्ट टर्म इतना है। देन तो देखो यहाँ पर जो F इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल एंड रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, तो यहाँ का ब्रेकअप दिया हुआ है कि कौन से महीने में आपको कैपिटल गेन हुआ। तो ये एडिटेबल फील्ड है, तो आप इजीली डाल सकते हैं। इनकेस आपने सितंबर में कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेचे हो और आपको सितंबर में वो गेन हुआ हो तो यहाँ पर आ जाएगा वो अपना। तो देखो यहाँ पर आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 15% जो है टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपका 10% लगेगा। तो यहाँ पर आप इजिली ये भी अपना क्रॉस चेक करिए कि यहाँ पर आपने जो टाइम पीरियड दिखा रहा है कि इसी ड्यूरेशन में आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका मार्च में हुआ है तो आप मार्च वाले में जाइए, यहाँ पर एडिट करके, और वो इजीली जो है आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी जिस भी मंथ में आपका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जून में ही मैं कंसिडर कर रही हूँ, मेरा जून में ही हुआ है। अगर आपका नहीं हुआ तो आप देखो एडिट वाला ऑप्शन खुल गया है, तो आप 19,000 यहाँ पर से हटाकर मार्च में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप, ये एडिटेबल फील्ड है और आप उसके बाद उसको कर दीजिए सेव एंड देन कंफर्म। तो यहाँ पर हमने अपना कैपिटल गेन जो है वो पूरा का पूरा फुल कर लिया, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। प्लस मैंने आपको बता भी दिया अगर आपका कोई लॉस हो तो वो भी आप कैसे अपना डालेंगे। यहाँ पर देखो हमारा जर्नल इन्फॉर्मेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये सारा हो चुका है कंप्लीट। देन अगर मेरी कोई अदर सोर्सेज वाली इनकम हो, जैसे कि मेरी सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट हो या फिर कोई और भी इनकम हो, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके और अपना अदर सोर्सेज वाली इनकम भी इजिली जो है वो एंटर कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे कर दिया क्लिक।
तो देखो यहाँ पर जो है ये सारी एडिटेबल फील्ड है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके और एडिट करके जो भी मेरी इनकम मेरे को एंटर करनी है वो मैं इजीली जो है वो कर सकती हूँ। चाहे वो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे कि सेविंग बैंक से मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला है, एफडी से, इनकम टैक्स रिफंड से, तो यहाँ पर जिससे भी रिलेटेड आपकी इनकम है तो यहाँ पर वो एंटर करके आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कर दीजिए सेव। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपकी कोई इनकम है जो कि स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो रही है तो वो एंटर कर दीजिए, जैसे लॉटरी की होगी या फिर आपकी कोई विनिंग वगैरह गेमिंग वगैरह की होगी, तो यहाँ पर वो सारी इजीली जो है एंटर कर दीजिए। और ऐसे ही अपना जो अदर सोर्सेज वाला है, कोई रेस होर्सेज वाली होगी, तो सारे ऑप्शन दिए हुए जो जिससे भी रिलेटेड आपकी इनकम है वो अपने अदर सोर्सेज में फिल करके और इसे कर दीजिए कंफर्म। डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, जी जो पर आपकी डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, करंट ईयर के जितने भी सारे लॉसेस है वो सेट ऑफ करके आपकी इनकम कितनी आती है। तो सैलरी मेरी 6.5 लाख थी, अगर इस केस में अगर कोई आपका लॉस हुआ होता तो यहाँ पर सारा का सारा आ जाता और उससे सेट ऑफ करके आ जाता कि कितनी आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हुई है। तो हमारे केस में अभी हमारा कोई लॉस नहीं था, तो यहाँ पर हमारी जो सारी आ गई सैलरी कितनी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, ये सारे शेड्यूल से अपने आप इसने पिक कर ली है। अगर हम चाहते हैं चेंज करना तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन, हम इसको क्लिक करके और यहाँ पर ऊपर जाके एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके करंट ईयर में जितने भी लॉसेस थे उसे सेट ऑफ करके आपकी इनकम जो है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कर लूंगी अपना कंफर्म, ईयर लॉसेस वाली भी कंफर्म्ड आ गई। देन मेरा है BFLA डिटेल ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस टू बी बॉट फॉरवर्ड और करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पर कौन सी डिटेल आएगी कि जो आपके पास्ट ईयर के लॉसेस थे वो बॉट फॉरवर्ड करने की और करंट ईयर के लॉसेस भी बॉट फॉरवर्ड होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इफ यू हैव बॉट फॉरवर्ड लॉसेस प्लीज फिल द शेड्यूल CFL। तो इस शेड्यूल से पहले आपको अपना CFL वाला शेड्यूल जो है वो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बैक जाते हैं और अपना पहले CFL वाला शेड्यूल फिल करते हैं। और मेरा CFL शेड्यूल है तो मैंने इसको कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर मेरा CFL शेड्यूल है, इसको मैंने कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर देखो पिछले साल के जो भी आपके लॉसेस थे वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अगर आपको आगे फॉरवर्ड करने हैं। तो अगर आप यहाँ पर नहीं एंटर करोगे तो आपके जो लॉसेस है वो आगे वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप जो है इजिली यहाँ पर अपना एंटर कर देना, जैसे कि आप 2023-24 आपके पिछले साल का कोई लॉस था तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके इस साल को और एडिट करके आपने डेट ऑफ फाइलिंग आपका डालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपका आ गया है, तो डेट ऑफ फाइलिंग आपने कब इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल की थी, और देन आपके पास ऑप्शन है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, या फिर रेस हॉर्सेस का लॉस है। जिसका भी लॉस है आप यहाँ पर फिल करके और उसे कर देंगे ऐड। तो बहुत शेड्यूल में मेंशन नहीं किया तो आपके फ्यूचर में वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम फिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है BFL में चला जाएगा। BFLA वाले शेड्यूल में जाइए तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली सारा आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपकी जो है इनकम आ गई, अगर आपका कोई बॉट फॉरवर्ड लॉसेस हो तो यहाँ पर सेट ऑफ करके आ गई। तो यहाँ पर आप अपना अगर आप चेंज करना चाहते हो ऑडिट भी कर सकते हो, नहीं तो आप कंप्यूट सेट ऑफ कर लीजिए यहाँ पर। और आगे मैंने कर दिया कंटिन्यू। देन आप शेड्यूल स्पेशल इनकम पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी इनकम जिस पे स्पेशल रेट लगा है जैसे कि 10%, 20%, वो यहाँ पर आपका सारा रिफ्लेक्ट होगा। तो आपका आ गया सारा कैलकुलेट होकर 19,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, 15% टैक्स लगकर इतना हो गया। और 112 एक 80,000 था, इस पे क्यों नहीं टैक्स लगा, क्योंकि 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर 1 लाख से ज्यादा हो तो यहाँ पर आपका टैक्स लग जाता। तो यहाँ पर आपका जो भी स्पेशल इनकम थी, जैसे विनिंग ऑफ गेमिंग अगर हम कुछ डालते या फिर लॉटरी गेम्स वगैरह से, वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाता। आपका जो भी स्लैब रेट नहीं लगा जिसपे आपकी जो स्पेशल रेट्स है ना वो लगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया उसको कंफर्म। तो कंफर्म यहाँ हमारे पास हो गई है। देन उसके पास अगर आपकी शेड्यूल 6A की कोई डिडक्शन है, हमने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तो हमें कम से कम डिडक्शन जो है मिलेगी नहीं, 1-2 डिडक्शन ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप शेड्यूल 6A में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो आपको बहुत सारी डिडक्शन मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, मैं किसी भी डिडक्शन के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं हूँ, तो मुझे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, मैं हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। देन हम अपने एग्जाम्प्ट इनकम देखेंगे, वो इनकम जिसपे जो टैक्स नहीं लगता। जैसे एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 की हो तो अगर हमने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचा हो तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, या फिर हमारी PPF पे कोई इंटरेस्ट मिला हो, सुकन्या समृद्धि योजना पे कोई इंटरेस्ट मिला हो, तो वो सारा हमारा एग्जाम्प्ट इनकम में आती है। तो यहाँ पर देखो ये आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, जिस भी इनकम से रिलेटेड आपकी इनकम है यहाँ पर आप इजिली जो शो कर सकते हैं इंटरेस्ट इनकम वगैरह में डालकर, और यहाँ पर आप अपना कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया। तो हमारा आता है कि
टोटल इनकम, जितनी भी इनकम अभी तक हमने सारी दिखाई है वो इसमें सारी की सारी आपकी आ जाएगी। तो आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हो, सारी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो जैसे हमारी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम। अगर हम डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर शो डिटेल का ऑप्शन भी आ रहा है। तो टोटल इनकम इतनी होगी हमारी। तो यहाँ पर जो है जो स्पेशल रेट पे जिस पे टैक्स लगेगा वो इनकम हमारी इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 9,09,850 रुपए की एग्रीगेट इनकम होगी। तो मेरे को लगता है ये सारी चीजें ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगी अपना कंफर्म। देन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स पेड, अगर आपका कोई टीडीएस कटा हो, टीसीएस कटा हो, आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हो, वो सारी डिटेल आपकी टैक्स पेड वाली में आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से चेक करना। तो देखो यहाँ पर जो है टैक्स पेड वाला टैब खुल के आता है। तो यहाँ पर आप अपनी जो टीडीएस डिडक्टेड कोई हुआ है सैलरी पे वो अपना डालनी है। अगर आपकी कोई सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ उसकी डिटेल आ रही है लेकिन आपको लगता है वो डिटेल ठीक नहीं है, तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाके उसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर आएगा, क्या नाम क्या है, कितनी सैलरी थी आपकी और कितना अपना टीडीएस डिडक्ट हुआ। तो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके और जो है आपने ईजिली जो है यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे एडिट होगा, ये एडिट होकर तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर आ रहा है, यहाँ पर डिडक्टेड इन ऑन हैंड कितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना आपका टीडीएस क्लेम करना है आपको इस साल में, वो अमाउंट आ जाएगा, किस अमाउंट पे आपका टीडीएस कटा हुआ है, और वो जो इनकम है वो आपने कौन से हेड में शो करनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखो यहाँ पर सारे हेड दिए हुए हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वगैरह सारा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सेव कर देंगे इसको सारी डिटेल ऐड करके। एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई पे किया हो तो उसकी आप डिटेल ऐड कर लो। सर कोड है, डेट ऑफ डिपॉजिट है, चलान सीरियल नंबर है, अमाउंट है, सारा ऐड करके आप कर देंगे यहाँ पर ऐड। डिटेल्स आ गई टैक्स पेड की, उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे अपना कंफर्म करके। अब आपका जो पार्ट भी आएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम की कितना आपका टैक्स लगता है वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे अपना कितना आपका टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर जो आपका टैक्स की कैलकुलेशन होकर आ गई 49,328 आपका टैक्स लगा। उस पर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट होकर आपका 51,301 रुपए की आई है टैक्स। और फिर आपकी इंटरेस्ट फीस भी लगी है। यहाँ पर अगर हम ओपन करके देखें तो 234 ABC जो भी एप्लीकेबल होना था वो हमारा यहाँ पर हो गया है। देखो यहाँ पर 234 B और C का इंटरेस्ट भी लेवी हो गया हमारे ऊपर। देन हमारी कितनी आई 53,797, ये इतना हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया। तो अब हमें जो टैक्स पे करना है वो करना है 30,180 रुपीज। तो यहाँ पर जो है हम टैक्स पे करके और अपनी रिटर्न जो है फाइल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगेन नाउ करके अपना टैक्स पे करके और अपना रिटर्न जो है फाइल करिए और ई वेरीफाई भी टाइम पे करिए। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें ITR 2 फाइल करनी है। यहाँ पर हमने ये भी थोड़ा समझ लिया है कि अगर आपके कैपिटल गेन पे कोई लॉसेस वगैरह हो म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी शेयर को बेचने में, तो वो भी आप कैसे यहाँ पर डालोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे और भी बेनिफिशियल वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है मेंशन कर दिया। थैंक यू।